आप हजरात जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें मोहतरमा आना बेगली कि ये ज़मीन गालिब की है और ये अदना सी शायरा ने कोशिश की है कि उस पर शेर कहने की। अगर किसी काबिल हो तो आप सबकी दुआएं मिलें। एक एक शख्स की इजाज़त चाहती हूँ, सदर मोहतरम से इजाज़त चाहते हुए सुनिएगा। दिल जिस मकाम पर था वहाँ दिल नहीं रहा। दिल जिस मकाम पर था वहाँ दिल नहीं रहा। कमबख्त हो गया है कहीं मिल नहीं रहा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात, आपने मेरी शायरी की लाज रख ली। दिल जिस मकाम पर था वहाँ दिल नहीं रहा। कमबख्त हो गया है कहीं मिल नहीं रहा। और कल जिसको मैंने प्यार के मतलब सिखाए थे, कल जिसको मैंने प्यार के मतलब सिखाए थे, अब उसका प्यार भी मुझे हासिल नहीं रहा। अब उसका प्यार भी मुझे हासिल नहीं रहा। और ये शेर भी समाप्त करें कि आज की ज़रूरत है। डाइस से आप सबकी नज़र करती हूँ, सुनिएगा। हम कैसे तय करेंगे मोहब्बत की मंजिलें, हम कैसे तय करेंगे मोहब्बत की मंजिलें, जज्बा अगर खुलूस का शामिल नहीं रहा। जज्बा अगर खुलूस का शामिल नहीं रहा। और ये शेर ख़ास तौर पे मुझे बहुत अच्छा लगता है, उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आएगा। दिल के मुआमलात थे गालिब के दौर में, दिल के मुआमलात थे गालिब के दौर में, इस दौर में दिमाग तो है दिल नहीं रहा। इस दौर में दिमाग तो है दिल नहीं रहा। और ये शेर भी समाप्त करें कि मैं गहरे पानियों की ग़िज़ा बन के रह गई, मैं गहरे पानियों की ग़िज़ा बन के रह गई। सैलाब ऐसा आया कि साहिल नहीं रहा, सैलाब ऐसा आया कि साहिल नहीं रहा। और ये शेर भी समाप्त करें। कुछ हमारी बहनें यहाँ तशरीफ़ फरमाएं और वहाँ तक पहुँचे जो सुन रही हों। अगर अच्छा लगे तो एक एक शख्स की दाद आप सब तक पहुँचाती हूँ। कुछ लड़कियों से मैंने सुना है कि आजकल, कुछ लड़कियों से मैंने सुना है कि आजकल कच्चे घड़े पे तैरना मुश्किल नहीं रहा। कच्चे घड़े पे तैरना मुश्किल नहीं। बहुत शुक्रिया सर। अब हजरात मुझे एक बार इजाज़त दे दें कि मुझे लगे कि आप गीत सुनना चाहते हैं। पूरे एक एक शख्स की दाद मिलेगी तो मैं गीत पढ़ पाऊंगी। गीत सुनना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। गीत का मुखड़ा इस तरीके से है कि मुझे किसी साहब ने मुझसे ये पूछा, आना साहिबा हिंदुस्तान जैसी जगह में कि आपकी ज़ात क्या है। बस वहीं से मुखड़ा हुआ और मैंने कोशिश की है, अगर आप मुझसे जुड़ जाएंगे तो ये गीत पढ़ पाऊंगी। सुनिएगा। तन है वतन की मिट्टी, मन गंगा का पानी, तन है वतन की मिट्टी, मन गंगा का पानी, धर्म मत पूछो मैं लड़की हिंदुस्तानी। ऐसी दाद देते रहना। तन है वतन की मिट्टी, मन गंगा का पानी, धर्म मत पूछो मैं लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी। और बंद सुनिएगा। हरी फिरोजी धानी नीली पीली लाल गुलाबी, पके टमाटर जैसी हूँ मैं एक कुड़ी पंजाबी। हरी फिरोजी धानी नीली पीली लाल गुलाबी, पके टमाटर जैसी हूँ मैं एक कुड़ी पंजाबी। जो भी आँख मिला ले मुझसे वो हो जाए शराबी। टूटे फूटे हर ताले की रखती हूँ मैं चाबी। सीधी सादी समझ न लेना मैं हूँ बड़ी सयानी, लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी, तन है वतन की मिट्टी, मन गंगा का पानी, जात धर्म मत पूछो मैं लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी। और आखिरी बंद, बल्कि एक बंद छूट गया है, सुनिएगा, मैं बंद पढ़ती हूँ। और ये बंद खास तौर पे बहनों से,
मेरे कितने रूप हैं, मैं हूँ बम्बई दिल्ली वाली। हिंदुस्तान में क्या क्या मशहूर और फेमस है वो आप तक पहुंचाती हूँ। मेरे कितने रूप हैं, मैं हूँ बम्बई दिल्ली वाली, भोली भाली कश्मीरन हूँ, सजी धजी भोपाली। मेरे कितने रूप हैं, मैं हूँ बम्बई दिल्ली वाली, भोली भाली कश्मीरन हूँ, सजी धजी भोपाली। हरियाणा के खेतों में गेहूं की सुनहरी बाली, गुजराती नमकीन हूँ या मैं रसगुल्ला बंगाली, हरी मिर्चियों जैसी तीखी तीखी राजस्थानी। और अब मेरे साथ गाना। लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी, तन है वतन की मिट्टी, मन गंगा का पानी, जात धर्म मत पूछो, मैं लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी। अहमद निसार, जो आपके दयार में पहली मर्तबा इंदौर से तशरीफ लाए हैं, मगर उनका कलाम सुनकर आपको लगना चाहिए और यकीनन लगेगा कि उन्हें बहुत पहले सहारनपुर आना चाहिए था। एक अच्छा और सच्चा शायर जिसने अपने कलाम के जरिए हमेशा सच्चाइयों का परचम बुलंद किया है। आप हजरात जोरदार तालियों के साथ उनका इस्तकबाल करें। मैं दो चार शेर पढ़ता हूँ अलग अलग, समाज फरमाए बगैर किसी तमीज के। आगे जुल्म तेरी मौत का ऐलान है हम लोग, ए जुल्म तेरी मौत का ऐलान है हम लोग, पहचान हमें साहिबे ईमान है हम लोग, ए जुल्म तेरी मौत का ऐलान है हम लोग, पहचान हमें साहिबे ईमान है हम लोग, और हम अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं। ए जुल्म तेरी मौत का ऐलान है हम लोग, पहचान हमें साहिबे ईमान है हम लोग, और हम अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं, वरना ये हकीकत है कि सुल्तान है हम लोग। एक मतलब दो शेर, मतलब ये कहा कि रफ्ता रफ्ता जब तुम्हारी शोहरतें बढ़ जाएंगी, रफ्ता रफ्ता जब तुम्हारी शोहरतें बढ़ जाएंगी, दोस्तों की महफिलों में गीबतें बढ़ जाएंगी, दोस्तों की महफिलों में गीबतें बढ़ जाएंगी, और एक दस्तरखान पर मिलजुल के बैठो तो सही, रफ्ता रफ्ता जब तुम्हारी शोहरतें बढ़ जाएंगी, दोस्तों की महफिलों में गीबतें बढ़ जाएंगी, और एक दस्तरखान पर मिलजुल के बैठो तो सही, घर की सूखी रोटियों में लज्जतें बढ़ जाएंगी, एक दस्तरखान पर मिलजुल के बैठो तो सही, घर की सूखी रोटियों में लज्जतें बढ़ जाएंगी, और हो गई हमसे नमाजों की अगर पाबंदियां, हो गई हमसे नमाजों की अगर पाबंदियां, दोनों आलम में हमारी इज्जतें बढ़ जाएंगी, दोनों आलम में हमारी इज्जतें बढ़ जाएंगी। और एक मतलब एक दो शेर और समाज फरमाए हजरत सुने, ताकि ये उसके होने की अदना मिसाल है कि नहीं, ये उसके होने की अदना मिसाल है कि नहीं, हर एक शे पे उरूजो जवाल है कि नहीं, हर एक शे पे उरूजो जवाल है कि नहीं, और मैं खून बेच के रोटी खरीद लाया हूं, मैं खून बेच के रोटी खरीद लाया हूं, फकीह शहर बता ये हलाल है कि नहीं, मैं खून बेच के रोटी खरीद लाया हूं, मैं खून बेच के रोटी खरीद लाया हूं, फकीह शहर बता ये हलाल है कि नहीं, और खुद अपने आप को फिरकों में बांटने वालों, तुम्हें तबाही का अपनी ख्याल है कि नहीं,
तुम्हें तबाही का अपनी ख्याल है कि नहीं? खुद अपने आप को फिरकों में बांटने वालों, तुम्हें तबाही का अपनी ख्याल है कि नहीं? तुम्हें तबाही का अपनी ख्याल है कि नहीं? और ये शेर समाज फरमाए कि झूठी सियासतों के पुजारी नहीं है हम, झूठी सियासतों के पुजारी नहीं है हम, बेताज बादशाह है, भिखारी नहीं है हम, झूठी सियासतों के पुजारी नहीं है हम, बेताज बादशाह है, भिखारी नहीं है हम। और जहां जहां औरतों पे जुल्म हुआ आपने अखबारों में पढ़ा है, और ये शेर वहीं से कहा, समाज फरमाए कि झूठी सियासतों के पुजारी नहीं है हम, बेताज बादशाह है, भिखारी नहीं है हम। और हमने शिकार जब भी किया शेर का किया, हमने शिकार जब भी किया शेर का किया, मासूम हिरनियों के शिकारी नहीं है हम। आइए हजरात, ज़हमत कलाम दी जाए हमागीर जहनी सलाहियतों की मालिक उस हौसलामंद और बासलाहियत शायरा को जिसने गुलिस्तान उर्दू की आबियारी अपने खून जिगर से करके उर्दू के सेकुलर किरदार को एक अजमत और तवानाई बख्शी है। जयपुर की गुलाबी नगरी का वो शगुफ्ता गुलाब जिसकी महक आज न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी उर्दू दुनिया के मुशायरों में सामईन के दिलों को बहका रही है। जयपुर की शायरा मोहतरमा लता हया जो मुंबई में टीवी स्टार के तौर पर बेहद मकबूल है, गज़ल, नज्म और गीत के बहुत ही मयारी लहजे की शायरा हैं, बैनुल अक़वामी मुशायरों में कई बार हिंदुस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी हैं। बहुत ही सादा और शगुफ्ता अंदाज में इंसानी जज्बात और एहसासात की मुसव्विरी करने का हुनर उनके लहजे की खास शनाख्त है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें, और आप हजरात जोरदार तालियों के साथ उनका इस्तकबाल करें। मोहतरमा लता हया माइक पर। जब हौसलों को मैंने शरीके सफर किया, जब हौसलों को मैंने शरीके सफर किया, कतरा के हादसाते जमाना निकल गए, औरत ने रूप ले लिया रजिया का जब हया, सारे सितमगरों के कलेजे दहल गए। और मैं जिस जबान की बदौलत आप लोगों के सामने हूँ, मैंने अपनी उस उर्दू को कभी भी मायूसी बनाने की कोशिश नहीं की। मैंने मंचों पर हमेशा सुना है कि उर्दू हमारे मुल्क में ऐसे, उर्दू हमारे मुल्क में मजबूर है, लेकिन मैंने अपनी उर्दू को कभी भी आंसू, बेबसी, मायूसी, तन्हाई नहीं बनाया। मैंने अपनी उर्दू को बगावत बनाया है, तलवार बनाया है, हिम्मत बनाया है, ताकत बनाया है। तुम्हारे पास गर हथियार बम तलवार चाकू है, तुम्हारे पास गर हथियार बम तलवार चाकू है, हमारे पास भी शेरो सुखन अल्फाज उर्दू है। तुम्हारे पास गर हथियार बम तलवार चाकू है, हमारे पास भी शेरो सुखन अल्फाज उर्दू है। उगाओ खार नफरत के सियासत के चमन में तुम, मोहब्बत की मगर महफूज अपने पास खुशबू है, मोहब्बत की मगर महफूज अपने पास खुशबू है। और आपने ईटीवी से बहुत उर्दू के कतार और नज्म सुनी होगी, लेकिन एक कतार आप सबकी नजर कर रही हूँ, बहुत मोहब्बतों से सुन रहे हैं, थोड़ा सा देख के भाप लिया मैंने, सुनिए। कभी सोचा है, सिर्फ ये दिल की बात है बस, कभी सोचा है ये तुमने अगर उर्दू नहीं होती, हमारी गुफ्तगू में फिर कभी खुशबू नहीं होती। कभी सोचा है ये तुमने अगर उर्दू नहीं होती, हमारी गुफ्तगू में फिर कभी खुशबू नहीं होती। न हम तुमसे मिले होते, न ये महफिल सजी होती, न हम तुमसे मिले होते, न ये महफिल सजी होती, न मैं होती हया ना आपके फिर रूबरू होती। क्योंकि मैं सिर्फ लता रहती, अगर उर्दू नहीं होती तो शायद मैं जिंदगी में कभी हया नहीं बन पाती। उर्दू का बहुत बड़ा एहसान है ये मेरे सर पर। मुझे यहाँ से बुलबुल के गीत का हुक्म हुआ है। जी बिल्कुल। चुप धीरे धीरे बोल, बुलबुल गीत सुनाने आई, धीरे धीरे बोल,
बुलबुल गीत सुनाने आई, गीत सुनाने आई, गीत सुनाने आई, गीत सुनाने आई, गीत सुनाने आई। कुछ गीत प्यार के, कुछ बहार के, कुछ सिंगार के लाई। चुप धीरे धीरे बोल बुलबुल गीत सुनाने आई। और देखिए पहला बंद उन बच्चों के नाम, जब मैं यहाँ पढ़ने आई थी आज से 12, 13, 14 साल पहले, बच्चे थे लेकिन अब जवान हो चुके। ये बंद उनके नाम सुनिएगा। एक रोज गई जब गुलशन, जाने कैसी थी उलझन, उखड़ा उखड़ा सा था मन, भीगा था मेरा दामन। तब राज ये गुल ने खोला, हर पत्ता पत्ता बोला, तितली का मन भी डोला, भंवरा सर चढ़कर बोला। कुछ मन की आंखें खोल पगली प्रेम कली मुस्काई, कुछ मन की आंखें खोल पगली प्रेम कली मुस्काई। चुप धीरे धीरे बोल बुलबुल गीत सुनाने आई। और अब देखिए खास तौर से आप सबकी तवज्जो चाहूंगी, सुनिएगा। एक रोज में पूजा करने, भक्ति की गागर भरने, मंदिर जो लगी उतरने, वहाँ देखे खून के झरने। एक रोज में पूजा करने, भक्ति की गागर भरने, मंदिर जो लगी उतरने, वहाँ देखे खून के झरने। मंदिर मस्जिद का पंगा, मजहब को कर गया नंगा, हैरान खड़ी थी गंगा और पल में हो गया दंगा। फिर राम नाम सत बोल मैं वापस जंगल को आई, फिर राम नाम सत बोल मैं वापस जंगल को आई। चुप धीरे धीरे बोल बुलबुल गीत सुनाने आई। और देखिए मैं ओशिवरा पुलिस स्टेशन की पड़ोसन हूँ, पुलिस वाले मेरे पड़ोसी हैं, फिर भी मैंने बंद कहा था, सुनिएगा। एक रोज गई जब थाने, आप लोगों ने कहा है तो मैं बीच में कत्ते के जरिए जवाब दे देती हूँ कि खुदा जिसकी हिफाजत की भी दिल में ठान लेता है, चिंता क्या करे, कि खुदा जिसकी हिफाजत की भी दिल में ठान लेता है तो फिर मकड़ी के जालों की भी चादर तान देता है। खुदा जिसकी हिफाजत की भी दिल में ठान लेता है तो फिर मकड़ी के जालों की भी चादर तान देता है। अगर वो जिंदगी लिख दे समंदर राह दे देगा, अगर वो जिंदगी लिख दे समंदर राह दे देगा, अगर वो मौत लिख देगा तो कंकर जान लेता है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सुनिए। एक रोज गई जब थाने, जुल्मों की रपट लिखाने, कोई माने या ना माने, मैं जानू या रब जाने, इल्जाम लगा कर झूठा वर्दी वालों ने कूटा, फिर जिसने चाहा लूटा, विश्वास का भांडा फूटा। कुछ बोल ज़बाना खोल, इस जा कुआं उस जा खाई, कुछ बोल ज़बाना खोल, इस जा कुआं उस जा खाई। चुप धीरे धीरे बोल बुलबुल गीत सुनाने आई। मैं हर जगह ये बात बोलती हूँ लेकिन यहाँ भी बोल देती हूँ कि इस बंद पे वही लोग खुश हुए जिनको पुलिस वालों ने सच में पीटा हुआ है। चुप कितना सुनिए फिर। एक रोज मैं दफ्तर दफ्तर भटकी डिग्री को लेकर, जूते फाड़े दर्जन भर, नहीं मिली नौकरी क्यों कर, या काबिल सोग मनाए ना है नौकरी पाए, अब हंसा दाना खाए कौए मोती चुग जाए, फिर लिए हाथ कशकोल बोलो जय जय रिश्वत माई, फिर लिए हाथ कशकोल बोलो जय जय रिश्वत माई। चुप धीरे धीरे बोल बुलबुल गीत सुनाने आई। एक रोज कचहरी आई, पेशी की थी सुनवाई, पर आके बड़ी पछताई, मैं फंस गई राम दुहाई। इंसाफ वही पाता है कुर्सी जिनकी माता है, चलता जिनका खाता है या गुंडा बन जाता है। सब गोलमाल है गोल जब कातिल हो मुंसिफ भाई, सब गोलमाल है गोल जब कातिल हो मुंसिफ भाई। चुप धीरे धीरे बोल बुलबुल गीत सुनाने आई। और एक पैगाम और देना चाहती हूँ कि ये जो मसला है
इस पे भी जरा आज के नौजवान गौर करें, सुनिएगा। एक रोज मेरे घर वाले बिन देखे और बिन भाले ले आए लड़के वाले, कुछ अकड़े कुछ नखराले, लड़का हो काना काला, लड़की पर चाहे आला, मांगे रुपयों की माला, उफ क्या गड़बड़ घोटाला, यहाँ रिश्तों का भी मोल, इस बाजार में है महंगाई, चुप धीरे धीरे बोल, बुलबुल गीत सुनाने आई। एक रोज में नेता बनने, हाँ चली इलेक्शन लड़ने, हर जुल्म सितम से अड़ने, जनता की सेवा करने, पर मुझ में कमी थी थोड़ी, कोई पैसा पास न कौड़ी, कोई खून किया नहीं चोरी, भाई टिकट नहीं था सॉरी। एक रोज में नेता बनने, हाँ चली इलेक्शन लड़ने, हर जुल्म सितम से अड़ने, जनता की सेवा करने, पर मुझ में कमी थी थोड़ी, कोई पैसा पास न कौड़ी, कोई खून किया नहीं चोरी, भाई टिकट नहीं था सॉरी। है नेताओं का कौल, कुर्सी अपनी कौम पर आई, चुप धीरे धीरे बोल, बुलबुल गीत सुनाने आई। क्या और तुम्हें बतलाऊं, बेहतर है अब उड़ जाऊं, पैगाम यही दे जाऊं, और चीख चीख कर गाऊं, हम गीत प्रेम के गाएं, हर मजहब को अपनाएं, जुल्मों से मिल टकराएं, इंसान नेक बन जाएं, ये जीवन है अनमोल, क्या हिंदू क्या सिख ईसाई, चुप धीरे धीरे बोल, बुलबुल गीत सुनाने आई। सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। जादू की झप्पी ले जा तू, अभी मिलूंगी फिर न दोबारा, जादू की झप्पी ले जा तू, अभी मिलूंगी फिर न दोबारा। रमजान का मुक़द्दस और मुबारक महीना जो हर एक के लिए है खास, इस खास मौके पर ईटीवी उर्दू लेकर आ रहा है खूबसूरत और रूहानी प्रोग्राम रमजान के शबो रोज में आपकी जिंदगी से जुड़े खास पहलू। तो रहिए इस रमजान हमारे साथ और देखते रहिए ईटीवी उर्दू। माह रमजान तेरी अजमत और फजीलत को ईटीवी उर्दू का सलाम। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ, मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता, मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं, अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। दांतों के पीलेपन से लेके इम्प्लांट तक हर प्रॉब्लम का सलूशन है। टीवी जो देखते हैं ज्यादातर वो बच्चे ओवरवेट होने का चांसेस ज्यादा रहते हैं। 2 times हायर रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टीबी इन स्मोकर्स। आदाब डॉक्टर, यानी आपकी जिंदगी का रहनुमा।
खाने पीने का चीज़ है और पीने का पानी, इसको बैलेंस करना है। Fertility is a medical as well as a social problem. यूट्राइन कैंसर भी स्मोकिंग से आने के चांसेस रहते हैं। अगर आप ठीक तरीके से खाना नहीं लेते हो तो शरीर जो है कमज़ोर पड़ जाता है। सिर्फ कमर की दर्द ही नहीं, आपको इन्फेक्शन होने की चांसेस रहती है। आदाब डॉक्टर, एक ऐसा शो जहां हम जानते हैं एक बीमारी के मुख्तलिफ पहलू और हर हफ्ते बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में। उठाइए फोन, डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। देखना ना भूलें आदाब डॉक्टर, एवरी थर्सडे शाम 5 बजे हिंदुस्तान में और 3:30 बजे यूएई में। जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों को तंजो मजाह की चाशनी में डालकर इस अंदाज में पेश करना कि उस पर रोने के बजाय हंसना आ जाए, इस फन में माहिर हैं जनाबे सिकंदर हयात गड़बड़। आप हज़रात जोरदार तालियों के साथ उनका इस्तकबाल कीजिए। मेरी बेगम मुझसे बोली गड़बड़ जी बतलाओ ना, मेरी बेगम मुझसे बोली गड़बड़ जी बतलाओ ना, इतनी ख्वाहिश क्यों है तुमको मेरी सेवा करने की। मेरी बेगम मुझसे बोली गड़बड़ जी बतलाओ ना, इतनी ख्वाहिश क्यों है तुमको मेरी सेवा करने की। तुम चाहो तो सारी खुशियां मेरे दामन में भर दो, बस थोड़ी सी कोशिश कर दो मुझको बेवा करने की। कि मेरी बेगम मुझसे बोली गड़बड़ जी बतलाओ ना, मेरी बेगम मुझसे बोली गड़बड़ जी बतलाओ ना, इतनी ख्वाहिश क्यों है तुमको मेरी सेवा करने की। तुम चाहो तो सारी खुशियां मेरे दामन में भर दो, बस थोड़ी सी कोशिश कर दो मुझको बेवा करने की। अब पेश करता हूं कि भैंस घुसी जो मस्जिद में तो वाइस बोले गुर्रा कर, भैंस घुसी जो मस्जिद में तो वाइस बोले गुर्रा कर। गड़बड़ तेरी भैंस को देखा हमने आते मस्जिद में, भैंस घुसी जो मस्जिद में तो वाइस बोले गुर्रा कर। गड़बड़ तेरी भैंस को देखा हमने आते मस्जिद में, हम ये बोले भैंस तो आखिर ना समझी में आई है, क्या हमको भी आपने देखा आते जाते मस्जिद में। कि भैंस घुसी जो मस्जिद में तो वाइस बोले गुर्रा कर। गड़बड़ तेरी भैंस को देखा हमने आते मस्जिद में, हम ये बोले भैंस तो आखिर ना समझी में आई है, क्या हमको भी आपने देखा आते जाते मस्जिद में। अब पेश करता हूं दोस्तों के कि मेरी जिंदगी वो जालिम यूं हराम कर रही है, मेरी जिंदगी वो जालिम यूं हराम कर रही है। मैं नजर बचा रहा हूं वो सलाम कर रही है। मेरी जिंदगी वो जालिम, अदनान भाई, कि मेरी जिंदगी वो जालिम यूं हराम कर रही है। मैं नजर बचा रहा हूं वो सलाम कर रही है। वो पटा रही है मुझको नए जाविये से गड़बड़, मेरे घर की नौकरानी बड़ा काम कर रही है। रिफत साहिबा माइक पे आए, कुछ लोग को कहते कि जाइए, कुछ कहते सुनाइएगा। 4 मिसरे पेश करता हूं कि जो तुमसे दूर रह